कभी कभी जो हमारे पार्टनर होते हैं ना वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं। मतलब कि रिलेशनशिप में रहते भी हैं और कुछ बोलते भी नहीं है, मतलब कुछ उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या फिर खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है। बट उनको रिलेशनशिप में रहना रहता है, उनको रिलेशनशिप में ठीक से रहना भी नहीं रहता है और छोड़ना भी नहीं रहता है, दोनों रहता है बेसिकली। तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे। बेसिकली अगर कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है, मतलब कि अगर आपको जानना है कि अगला बंदा आपसे प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आपके साथ अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आज की रीडिंग यही है। और आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, मतलब कि आपको आज की रीडिंग में क्लियर हो जाएगा। मान के चलो किसी किसी का पर्सन, मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे ही होते हैं, ज्यादा बोलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका पर्सन भी ज्यादा क्लियरिटी नहीं दे रहा है, ज्यादा बोल नहीं रहा है, तो ये रीडिंग में आपको सब समझ में आ जाएगा और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी आपको आज की रीडिंग में क्लियर होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में गाइस देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर आप व्हाट्सएप कर लेना या कॉल कर लेना, ठीक है। और देखो ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है, टैरो रीडिंग में ज्यादा पैसे मत वेस्ट करना, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हूँ, क्योंकि टैरो रीडर्स को जो आप पैसे देते हो वो डिजर्विंग नहीं होता है। 100-200 से ज्यादा किसी को भी मत देना, एक रीडिंग के लिए 100 या 150, उससे ज्यादा मत देना, उससे ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। आप एस्ट्रोलॉजी में दे सकते हो, चाहे आपके पसंद का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, आपके फैमिली का या कहीं का भी, क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है ना। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो कार्ड से कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी में आपको आना ही पड़ेगा, वहीं से जाके बातें क्लियर होती हैं। चाहे आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई केस है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है वो आप जानना चाहते हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन में हो कि पता नहीं अगला मेरे से क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, करियर का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, एक ही इंसान के देखो अलग अलग 60 कुंडलियां बनती हैं, आप अपना कुछ भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको सीक्रेटली प्यार कौन करता है। और ये रीडिंग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो है ही, बट ऐसे भी कोई भी देख सकता है, अगर आपकी एज कम भी है तो भी आप देख सकते हो, अगर किसी क्रश के बारे में आप जानना चाहते हो तो भी देख सकते हो। बट इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ आज। पहले तो ये कि कौन सीक्रेटली आपसे प्यार करता है, आप मिला सकते हो रीडिंग के अकॉर्डिंग, और दूसरा है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी डीप रीडिंग होगी। एंड गाइस देखो, मैं आपको यही बोलूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट तो मैं जरूर करती हूँ, बट इसको थोड़ा सा सीक्रेटली आप लोग लेके चलो। आई डोंट नो, थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव हो जाते हो, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ 10 ऑफ कप्स। देखो सीधी सी बात अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, ठीक है, तो आपको सीक्रेटली प्यार कौन करता है। कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जो ऐसा हो सकता है कि आपके कांटेक्ट का हो, ठीक है, आप उसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या अपने किसी काम के थ्रू मिले हो, ठीक है, वर्क प्लेस पे मिले हो, काम के थ्रू मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो उससे। और वो इंसान ना ज्यादा बोलता नहीं होगा, उसको उसके साथ प्रॉब्लम ये है, देखो उसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये इंसान प्यार मोहब्बत में भी बड़ा नाप तोल के समय देगा, मतलब कि ऐसा नहीं है, इसके पास अगर टाइम होगा भी ना तो ये अपने टाइम को कहीं और मतलब इन्वेस्ट करेगा, इसको ना अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और इस इंसान को प्यार मोहब्बत के मैटर में अगर बोले तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ये कब बाई चांस कभी ये कुछ बोल दे, बट ऑलवेज नहीं बोल सकता है। मजिशियन का कार्ड आने का मीनिंग यही होता है ना गाइस कि आप लोग धोखे में ही रहते हो कि अगला मेरे से प्यार ही नहीं करता, अगले को कोई मतलब ही नहीं है, अगले को तो कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान शो ही नहीं करेगा आपके सामने, ठीक है। ये इंसान देखो, हो सकता है आपका जो पर्सन होगा वो बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हो सकता है, जो आपका पर्सन होगा ये पब्लिक में तो बड़ा शांत रहेगा या फिर
बहुत ही अलग टाइप की इमेज होगी, बट ये इंसान क्या चीज है ये आप ही समझ पाओगे। असल में अगर देखा जाए, मतलब रियल में अगर देखा जाए, तो ये इंसान क्या चीज है ये आप समझ पाओगे, क्योंकि ये इंसान अगर खुल के कभी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करेगा या बोलेगा भी ना, तो ये आपके सामने ही बोल सकता है, ये किसी और के सामने बोलेगा नहीं। इवन अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के सामने भी नहीं बोल सकता। उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को जो चाहिए वो दे देगा, बट अपनी दिल की भावनाओं को ये बाई चांस रेयर कभी किसी के सामने बोल सकता है, ये नहीं बोलेगा और कभी नहीं बोलेगा, ऐसा है। ठीक है, आपका पर्सन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे एज में बड़े होंगे, 5 साल 10 साल, या बड़े होंगे, ज्यादा बड़े होंगे, या फिर ज्यादा छोटे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एज गैप मेरे को दिख रही है। मतलब मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक बात और देख पा रही हूँ कि ये बंदा ना बहुत ही अंदर से, एक उस टाइप के लोग नहीं होते जिसके मन के अंदर बहुत सारी बातें रहती हैं, लोग बातें शेयर नहीं करते हैं, मतलब एक वो मे बी आप समझ ना पाओ मेरी बात को, वो एक चुप्पा टाइप के लोग नहीं होते कि मन की बात मन में रखने वाले, ज्यादा बोले ही नहीं, उस टाइप के ये इंसान हो सकता है। ठीक है, और जब भड़ास निकलेगी तो बहुत सारी भड़ास निकल जाएगी, आप शॉक हो जाओगे कि अरे ऐसा भी इस इंसान ने बोला, ऐसा भी बोला इस इंसान ने, आप ऐसा सोचोगे। ठीक है, तो ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये खुल के तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन हाँ आपसे प्यार 100% करता है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी कुछ आप परेशान हो, कुछ लोग हैं, लगभग 10% ऐसे लोग हैं जो अभी नो कांटेक्ट के सिचुएशन में चल रहे हैं, जो कि अभी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो गाइज, यहाँ पे मैं सीधे सीधे अगर बोलूँ ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ हो सकता है। मैं मानती हूँ हो सकता है आप ब्लॉक हो, लेकिन वहां पे ही कुछ हो सकता है। आपका जो पर्सन है, अगर आप सोच रहे हो कि आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, मतलब सीक्रेटली कोई आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइज कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान प्यार तो करता है, बट अभी राइट नाउ 10% लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, राइट नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, और कोई दूसरा है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू, मैं एक और बात बता रही हूँ, जो इंसान के मान के चलो अगर बात नहीं हो पा रही है, ब्लॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो इंसान ना आपके ऊपर नजर रख रहा है। अगर वो अपने अकाउंट से नजर नहीं रख रहा है तो किसी और से रख रहा होगा, और साथ ही साथ कोई दूसरा भी है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। मतलब कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप उतना नहीं सोचते हो, लेकिन आपके बारे में वो सोचते हैं और आपके ऊपर कहीं ना कहीं से वो नजर रखे हुए हैं। ठीक है, ये चीजें, और कहीं ना कहीं से क्या मतलब सोशल मीडिया के थ्रू तो है ही, बट आस पड़ोस के लोगों या फ्रेंड सर्किल या जहां पे आप काम करते हो वहां से भी कुछ मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोग जो है आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। देखो गाइस, सीक्रेटली प्यार का मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में कंफ्यूज्ड हो कि अगला आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। आप रिलेशनशिप में हो फिर भी आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं ये मेरे से सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। इसका ये भी मीनिंग होता है। लास्ट कार्ड जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का। यहाँ पे लगभग 99% लोग हैं जो कि मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग मैरिड कपल्स हो या आपके बच्चे भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे भी हो सकते हैं। लगभग यहाँ पे 20 to 30% लोग हैं जिनके बच्चे काफी छोटे छोटे भी होंगे, और यहाँ पे बच्चे छोटे नहीं है तो आपके बच्चे बड़े भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना राइट नाउ कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, चाहे जो भी कंडीशन है, वो इंसान भी आपको कहीं ना कहीं लाइक करता है, पर उसकी शकल आप नहीं देख पा रहे हो या फिर उसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझाया है कि वो इंसान ना बहुत ही अजीब होगा, मतलब कि खुल के नहीं बोलने वाला होगा, और इसको आप ही कुछ सही कर सकते हो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ेगा या फिर उस इंसान को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो मे बी आपके साथ ठीक से बात ना कर रहा हो, बट थोड़ा सा टाइम दो उसको, चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। ठीक है, आपके जो भी पर्सन होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान ना सोशल मीडिया के थ्रू, बिल्कुल क्लियर बोल रही हूं मैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, या किसी इंसान को आपके पीछे रखा है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता होगा ये इंसान, ये कंफर्म है। ये इंसान को बहुत सारे लोगों का जो हैंड है ना,
इस इंसान को आपकी हाथ बहुत पसंद होगा, आपके फिंगर्स बहुत पसंद होंगे, आपकी स्किन बहुत ज्यादा पसंद होगी उस इंसान को, ऐसा हो सकता है। कुछ वुमेन्स जो है यहाँ पे रीडिंग देख रही हैं, आप अपने हेयर पे खर्च करते होगे या फिर पार्लर सैलून ये सब जाते होगे, ये सारी चीजें मेरे को दिख रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे हाउस वाइफ भी मेरे को दिख रही हैं, बट यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि हाउस वाइफ होने के साथ साथ आपको कुछ काम करने की नीड है, जरूरत है, आप लोग जरूर काम करो। देखो घर में काम करते करते मर जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उस काम का कोई एक होता है ना कि क्रेडिट दिया जाए, वो नहीं मिलने वाला है, बहुत कम ही लोगों को मिलता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ। चलिए आप देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, अगर मान के चलो आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ठीक है, तब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। और मान के चलो अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर देखो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो भी, और एक है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट है, कुछ बात हो ही नहीं पा रही है, तो उसको मैं अलग निकालती हूँ। ठीक है, अलग अलग करके मैं बताती हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हो और बात हो रही है, ठीक है, तब ये कार्ड से मैं बताती हूँ उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। थोड़ी बहुत भी मतलब बात हो रही है तो मैं बताती हूँ कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, और बिल्कुल बात जिनकी नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, उनको मैं इधर बताती हूँ कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है ना, चलिए दो पार्ट में आज की रीडिंग को मैंने डिवाइड किया गाइस। एंड पता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कार्मिक कनेक्शन जो होता है उसे बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस टॉपिक पे पूरे डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस पे क्लियर करना बात बहुत जरूरी है। बार बार मेरे पास इंक्वायरीज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि कार्मिक कनेक्शन से बुरा क्यों होता है ऐसा। ठीक है, चलो देखते हैं उनका नेक्स्ट। द चैरियट, टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। द क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग और क्वीन दोनों एक साथ आएगा इस द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। इधर गड़बड़ ज्यादा मेरे को लग रही है। देखो इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ, जो अगर आप लोगों के बीच बात हो रही है, चाहे सब कुछ ठीक है या फिर थोड़ी बहुत भी कांटेक्ट अगर है, तो यहाँ पे मेरे को ना लगभग लगभग देखो गाइस 70% के केस में ऐसा लग रहा है, 70 to 80% के केस में लग रहा है अगर बात हो भी रही है तो चीजें मेरे को ठीक नहीं लग रही है। कहीं ना कुछ कोल्ड वॉर या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच चली रही है। हो सकता है वो आपको टाइम नहीं देते हो, या हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, कुछ ना कुछ हुआ है और कुछ लोगों के घर में पता चल गया है, ये तो यहाँ पे कंफर्म है। ठीक है, बट अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या हो सकता है आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये सारी चीजें मेरे को देख रही है लगभग 70% के केस में। तो अब उनका आगे स्टेप क्या होने वाला, और लगभग लगभग 30% के केस में सही चल रहा है, बॉन्डिंग आप लोगों की सही है। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ था भी तो चीजें ठीक हो गई हैं। तो आगे कैसे होगा, आगे देखो ऐसा होगा कि हो सकता है आपने सोचा भी ना हो कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने सोचा हो कि जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे चलेगा, या फिर अगर आप लोगों का मान के चलो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है फैमिली में, या आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा हुआ है, तो आपने सोचा हो कि अब ये ठीक नहीं होने वाला है या फिर ऐसे ही चलेगा। तो गाइस आपने जो सोचा था ना उसके ठीक ऑपोजिट होगा। वो पर्सन कुछ ऐसा कर सकता है ना कि आप शॉक्ड हो जाओ, मतलब कि अचानक से आपसे कांटेक्ट करे इस तरीके से, अचानक से आपको गिफ्ट ला के दे, अचानक से आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करे, इस तरीके का सीन हो सकता है गाइस। इस रीडिंग में भी और इस रीडिंग में भी, दोनों में मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ
किसी ने किसी को कुछ भड़काया है, किसी की वजह से डिस्टर्ब हुआ हो, यहाँ पे मेरे को कम लग रहा है, यहाँ पे मेरे को ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस रीडिंग में एक और बात मैं देख रही हूँ, एक पॉइंट आया होगा बेमतलब के झगड़े या बेमतलब का कोई तीसरी की वजह से या किसी और किसी भी बात की वजह से, नो रीजन, रीजन बट नो रीजन, ठीक है, की वजह से ना रिश्ता बहुत खराब हो गया होगा। ठीक है, और वो चीजें ना लगभग लगभग मैं मान के चलती हूँ कि नाइट ऑफ कप्स आया हुआ है, तो वहां पे ना आपके पर्सन बिल्कुल शून्य हो गए होंगे, मतलब कुछ बोलते ही नहीं होंगे, रिस्पॉन्स ही नहीं देते होंगे, कुछ अच्छा से कमिटमेंट ही नहीं मिलता होगा वहां पे, और आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए होगे। तो वहां पे मैं देख पा रही हूँ कि जब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे या फिर कुछ टाइम बीत जाएगा, ये इंसान ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑटोमेटिक आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या था और हो क्या गया। आप ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसा आपके साथ होगा। और गाइस मैं 100% तो नहीं बोलूंगी, चीजें मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही हैं, बट हाँ 40% चीजें मेरे को अच्छी लग रही हैं, बट 60% में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ रीजन की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो कुछ तो सही होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे तो आपकी पूरी कहानी ही सामने आ गई है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, एज ऑफ कप्स, देखो एज ऑफ कप्स आया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके ओके ओके, डेविल, देखो एज ऑफ कप्स आया हुआ है एंड द डेविल आ गया, दोनों आ गया एक साथ। ठीक है, देखो मैं बोल रही हूँ ना कि दो तरीके का यहाँ मिक्स आया हुआ है, दोनों कार्ड आ गया है। देखो यहाँ पे जिनका अच्छा चल रहा है ना, ठीक है, या थोड़ा बहुत भी गड़बड़ था मान के चलो, तो वो चीजें फिर से अगेन आप अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे, अगेन चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब मान के चलो कुछ बिगड़ा हुआ था, कुछ गलत चल रहा था, मान के चलो अगला आपको समझ नहीं पा रहा था, या फैमिली में कोई इशू चल रहा था, या कलीग से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो चीजें ना नॉर्मल हो जाएंगी और आप खुश हो जाओगे। बट यहाँ पे मान के चलो कि अगर बंदा ने किसी तरीके का चीटिंग किया है और आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, आपकी लाइफ बिल्कुल ही डल हो गई है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये आपके साथ हुआ क्या, तो ये इंसान अगेन गेम खेलेगा आपके साथ और अगेन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, और वहां पे आपको लात मार के इसको निकालने की जरूरत है। आप इमोशंस में मत बहना, नहीं तो ये अगेन आपके साथ चीटिंग करेगा। ठीक है, ये चीजें लगभग मेरे को 60% लोगों में दिखी हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको क्लियर करा। मैं शुगर कोडेड करके देखो कभी नहीं बोलती हूँ, मेरे को जो दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल देती हूँ। और 40% के केस में आप लोगों का सब अच्छा चलने वाला है, जैसे अच्छा चल रहा है वैसे अच्छा चलेगा, आगे भी अच्छा चलेगा। अब आती हूँ इधर जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है या किसी तरह का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हुआ क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किंग और क्वीन दोनों आया है, तो मतलब ये है कि ऊपर वाले ने ही आप दोनों को मिलाया था और ऊपर वाले ही आप दोनों को मिलाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो रिश्ता था आप लोगों का, ये ऊपर वाले की मर्जी से बना था, ये आप लोगों ने नहीं बनाया है। आप दोनों का अफेयर जरूर होगा, बट इसको मत समझना कि आप दोनों स्टार्ट किए थे, ये यूनिवर्स ने ये रिश्ता बनाया है। और रिश्ता टूटा भी है तो किसी तीसरे की वजह से, आप दोनों की वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं टूटा है। या टूटा मैं बोलूं, या फिर मान के चलो कुछ दिनों के लिए नो कांटेक्ट हो गया या इस तरह का कोई सिचुएशन हो गया, ये भी हुआ है तीसरे की वजह से। और हो सकता है कि गाइज आप लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती हो, आप बहुत मेंटली टॉर्चर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि चल क्या रहा है ये सब। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का भी सोच रहे हैं, नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं, बहुत बहुत चीजें चल रही हैं। और ये सब देखो गाइस मत करना, परेशान मत हो। देखो कहना बहुत इजी होता है, करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ये चीज मैं समझती हूँ। यहाँ पे मैं सीधे सीधे मतलब एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है 10% के केस में आपको चीटिंग किया है, उसने उस इंसान ने आपको आपके मतलब चीट किया है आपको, सीधे सीधे बोलो उसको आपको छोड़ने का मन है बेसिकली 10% के केस में। बट 90% के केस में उसको भड़काया गया और ब्लैक मैजिक यहाँ पे मेरे को क्लियर क्लियर दिख रहा है कि किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक है या किसी तीसरे ने भड़काने की कोशिश करी है। ठीक है, और 10% के केस में आपको धोखा मिला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक है गाइस, तो इसको जितना जल्दी हो सके हटाने की कोशिश करना। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया, मतलब कि अब क्या होगा, मतलब कि अगर उस इंसान को रियलाइज भी हुआ ना
कि इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलती किया, मान के चलो ब्लॉक कर दिया है, तो ये इंसान अनब्लॉक तो कर देगा, या बात नहीं कर रहा है तो बात तो कर लेगा, ये कंफर्म है। बट इसकी एनर्जी ना बहुत लो है। मतलब जितना एक्साइटेड आप हो, जितना एक्साइटमेंट इसको दिखाना चाहिए, उस लेवल का ये एक्साइटेड है ही नहीं ये बंदा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता है, प्यार तो करता है, कंफर्म है, लेकिन इसको इस लेवल का टॉर्चर किया गया है, या इस लेवल का इसको भड़काया गया है, या इस लेवल का इसको ब्लैक मैजिक किया गया है कि ये इंसान अपने माइंड में नहीं है। ठीक है, अपने माइंड में नहीं हो सकता। यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा नशा वशा भी दिख रहा है गाइस, तो ये चीजें भी मेरे को दिख रही है। मतलब सारे लोगों के ऊपर नहीं, लगभग 40% के केस में हो सकता है कुछ नशा वशा का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आप लोगों को इनसे बात हो, थोड़ा सा भी कांटेक्ट हो, तो बहुत ही सावधानी से आप लोगों को, सतर्कता से, चाणक्य नीति अपनाते हुए आपको रिलेशनशिप को आगे लेके जाना होगा। आप लोग डिमांडिंग ज्यादा मत होना यहाँ पे डिमांडिंग नहीं होना है किसी भी हाल में। यहाँ पे आपको डिमांडिंग नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप झांसी की रानी बनने की कोशिश करो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारा उनके ऊपर बोलने लगो कि कहाँ थे, क्यों नहीं कॉल कर रहे थे, ये वो दिस दैट। कॉल आए तो सीधे, मैसेज आए तो सीधे ये कि क्या हाल है, क्या हाल चाल है, बस इतना ही पूछना। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा दिमाग से सोचना, क्योंकि आपको दिमाग से आउट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपको उसी तरीके से आप दिमाग लगा के इन होने की कोशिश मतलब करना। ठीक है ना, यहाँ पे यही बोल सकती हूँ। बाकी यहाँ के केस में 2 आया है, एक तो बहुत अच्छा जाएगा, और एक तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि इंसान फ्रॉड है या क्या है। अब मैं दोनों साइड के पर्सन के थोड़ा सा इंटेंशन देखना चाहती हूँ कि इनका इंटेंशन क्या है। एक्चुअली गाइज ये केस ही ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डिस्कवरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना, ठीक है, कि आप हो सकता है अपने पर्सन के बारे में ना कुछ नई नई जानकारी आपको मिले यहाँ पे, और इससे कि आप शॉकिंग हो जाओ इस साइड वाले की। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का इंटेंशन ये है कि वो आपको धीरे धीरे समझने की कोशिश करे। मतलब कि वो इंसान अचानक से, देखो आपको ही पता है ये बंदा ज्यादा बोलता नहीं होगा या ज्यादा रिएक्ट नहीं करता होगा, तो ये इंसान ना धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश करता है, आपकी बातों को ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करता है। और 10 बार जब आप बोल दोगे ना, तब कहीं एक बार वो रिप्लाई कर दे, ऐसा वाला सीन है। तो ये ना बहुत ज्यादा आपके बारे में मतलब कि सोच रहा है, बहुत ज्यादा आपको देख रहा है कि आपका नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ये इंसान का इंटेंशन ये कि ये आपको अभी तक समझा ही नहीं है। मतलब बंदे ने अभी तक आपको समझा ही नहीं है, तो अभी समझ ही रहा है बेसिकली। और समझ करके, सोच समझ के, प्लानिंग प्लॉटिंग करके तब ये आपको कुछ बोलेगा, तभी ये आपको कोई जवाब देगा। इस तरीके का सीन है। मतलब बहुत सोचने समझने वाला, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये निब्बा निब्बी वाला सीन यहाँ पे ये नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है कुछ ज्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में है कि अरे इनको तो बहुत चाहने वाले लोग मिल जाएंगे, अरे आप तो इनसे बहुत प्यार करते हो और जिंदगी भर इनके साथ रहोगे। इनको ये भी पता है कि ये आपके साथ चाहे कुछ भी कर ले, बट आप इनके लिए ऑलवेज अवेलेबल हो, और इसका ये एडवांटेज उठाते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर मैं देख पा रही हूँ। इनका जब मन करेगा ये आपसे बात करेंगे, नहीं मन करेगा ये आपसे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, बट मजे लेना जरूर है। मतलब कि ये फीलिंग्स को आपके समझ नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आपका पर्सन है शायद किसी और के माइंड में है, इस वजह से ये आपके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा है। और ये इनका इंटेंशन बेसिकली ये है कि इनका जब मन करेगा तो ये आपसे बात करेंगे, जब नहीं मन करेगा ये आपसे बात नहीं करेंगे। आजकल ये कुछ ज्यादा ही जोश में है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने माइंड में नहीं, ये समझ नहीं पा रहे। एंड यहाँ पे गाइस देखो ये बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे बंदा ओवर कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ काम करने वाला मेका है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। आपके जो भी पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं,
आपको समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, एग्जैक्ट अगर जानकारी लेना हो तो डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।